आज हम बात करते हैं मिशन शक्ति की एसेट वेपन्स की, जिसको हम एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम कहते हैं। अब जब स्पेस वेपनाइजेशन की बात की जा रही है तो अभी तक 3 राष्ट्र ऐसे थे जिनके पास एसेट सिस्टम्स थे, जो कि अमेरिका, रूस और चीन थे, और अब भारत उसी श्रृंखला में चौथा ऐसा राष्ट्र बना है। भारत की अमेरिका के साथ 2005 में इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके तहत भारत एकमात्र ऐसा न्यूक्लियर राष्ट्र है जो कि एनपीटी का मेंबर नहीं था, पर फिर भी उसे अधिकार है कि वो न्यूक्लियर कॉमर्स दूसरे राष्ट्रों से जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है उनके साथ कर सकता है। अगर भारत यूनिलेटरली एसेट मिसाइल वेपन को लॉन्च करता है तो ये जो एग्रीमेंट है ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इसके चलते भारत के पास 3 ही ऑप्शन बचे थे। पहला ऑप्शन था कि लो अर्थ ऑर्बिट में इसको टेस्ट किया जाए, और लो अर्थ ऑर्बिट में जब इसको टेस्ट किया जाएगा तो जो स्पेस डेब्रिस बनती है वो नहीं बनेगी, और अर्थ के री एंट्री के समय वो सारा डेब्रिस जल जाएगा, जिससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही कोई स्पेस डेब्रिस बनेगी। तो ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था फ्लाई बाय टेक्निक, जिसके तहत ये कहा गया था कि बिना टारगेट को डिस्ट्रॉय किए उसके पास से निकल जाया जा सकता है। और तीसरा है जैमिंग द सैटेलाइट टेक्निक, जिसके तहत सॉफ्ट स्किल्स यूज़ करके बिना किसी डेब्रिस के स्पेस बेस्ड लेज़र को काम में लिया जा सकता है। इन तीनों में से पहली टेक्निक भारत ने काम में ली, जिसमें 300 मीटर की ऊंचाई पर 3 मिनट में इस निशाने को साधा गया, और ये एसैट मिसाइल के द्वारा हमने उसका सफल टेस्टिंग किया है। तो ये पहली चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट यूजुअली 2000 किलोमीटर तक के नीचे माने गए हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी का जो रेडियस है उसका 1/3 हिस्से तक की इसकी डिस्टेंस माना जाता है। इसमें मुख्यतः आपका हाई बैंडविड्थ और लो कम्युनिकेशन लेटेंसी डेटा काम में लिया जाता है, और भारत ने मुख्यतः संचार और कम्युनिकेशन और स्पाई सैटेलाइट्स को ध्यान में रखने के लिए ये लियो या लो अर्थ ऑर्बिट में इसकी टेस्टिंग किया है। भारत ने जो सिस्टम काम में लिया है इसके लिए वो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 2 प्रत्यारूप हैं। पहला है एएडी और दूसरा है पीएडी। एएडी है उसको एडवांस एयर डिफेंस कहा गया है, जिसको अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा गया है, और जो पीएडी है उसको प्रद्युम बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर कहा गया है, या फिर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम कहा गया है। जो पीएडी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्सो एटमॉस्फेरिक है, वो ज़्यादा ऊंचाई पर रहता है, और एएडी जो है वो एंडो एटमॉस्फेरिक है, जिसका इंटरसेप्शन रेंज 30 किलोमीटर तक है, और पीएडी का लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक का रेंज है। अब ये जितने भी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, एक बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है कि अगर इतने सारे सैटेलाइट्स जाएंगे तो निश्चित तौर पे स्पेस में डेब्रिस इकट्ठा होगा। केल्सर सिंड्रोम ऐसा कहता है कि अगर बहुत हाई डेंसिटी लो अर्थ ऑर्बिट्स आपस में टकराएंगे और जिस गति से वो जा रहे हैं तो उससे बहुत सारा स्पेस डेब्रिस कलेक्ट होने का इशू है, और वो स्पेस डेब्रिस एक बहुत बड़ा चैलेंज या एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। इसी चीज़ को रूल आउट करने के लिए जो भारत के पास पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि लो अर्थ ऑर्बिट में इसको किया जाए, ताकि वो डेब्रिस अर्थ के समय री एंट्री पर पूर्ण तरह जल के खत्म हो जाए और पृथ्वी को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जो उठाया गया था। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र के लिए अगर आप मान लीजिए कि आपका वॉइस डेटा, मोबाइल नेटवर्क सब कुछ अचानक से बंद हो जाता है, किसी भी तरीके का संचार कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, तो देश कितनी बड़ी मुसीबत में आ सकता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये टेक्निक या ये एसेट मिसाइल सिस्टम्स हमारे पास होने ज़रूरी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, जब भी ये एसेट मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च किए जाते हैं, ये ज़मीन से लॉन्च किए जाते हैं, इनके पास मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो प्रेडिक्शन बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत ही सटीक निशाना होना चाहिए, क्योंकि आप एक लाइव सैटेलाइट को प्रभावित करना चाह रहे हैं जिसको आप वहाँ जाके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे भारत के लिए एक बहुत ही बड़े गर्व का विषय है। जय हिंद, वंदे मातरम।